अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और बस यहाँ टर्की से ही अब मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, यानी टर्की एयरपोर्ट इस्तांबुल। और प्रीवियस वीडियो में मैंने यही कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसा लगा हम लोगों को यहाँ का फूड और शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा था एंड ऑल दैट। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़ाहिर है हम लोग तो टर्की जा ही रहे थे, हम लोग का ट्रांजिट था, तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि अब जा ही रहे हैं तो टर्की घूम भी लेते हैं। 4-5 डेज़ का हम प्लान कर लेते हैं। बट अभी हमने क्या प्लान करना था, अच्छा हुआ हमने होटल वगैरह की बुकिंग नहीं कर ली। पहले ही एक और लॉ आ गया कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान देन यू हैव टू क्वारंटीन फॉर 14 डेज़ इन टर्की। और ऑब्वियसली हम 14 दिन वहाँ क्यों क्वारंटीन होते, इसलिए फिर हम लोगों ने अपना प्लान टोटली चेंज कर लिया। एनीवेज ट्रैवलिंग जो है वो अब इतनी आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीज़ें। यू नेवर नो कब कौन सा लॉ लग जाए, क्या चीज़ बैन हो जाए, कौन सा नया रूल आ जाए, नया लॉ बन जाए। इट्स बेटर कि घर पर ही रहा जाए। और अगर कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है तो, और स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तो अवॉइड ही करें। नया बोनस नहीं होगा, मैं वो लेकर आता हूँ। नाश्ते में मैंने सिर्फ चाय पी थी। और क्योंकि यहाँ पे खाने की इतनी वैरायटी थी तो हमने यही डिसाइड किया कि अगर हम पेट भर के कुछ ब्रेकफास्ट वाले ही आइटम्स खा लेंगे तो इनका जो इतना डिलीशियस और वैरायटी है फूड की, वो फिर हम कैसे ट्राई करेंगे। इसलिए फिर हमने डायरेक्ट ही सबसे पहले ये ऑर्डर किए डोनर कबाब, साथ में इनका ये लजानिया, दोनों ही बहुत टेस्टी थे, स्पेशली डोनर कबाब। और साथ में ये कुछ दाल का कॉम्बो था। डोनर कबाब बहुत टेस्टी थे, बहुत ही उसका जायका मुख्तलिफ था, नमकीन सा और स्पाइसी वो बिल्कुल भी नहीं था, और बिल्कुल ऑथेंटिक हर चीज़। और साथ में जो लजानिया भी था उसमें जो लेयर्स आ रही थी मीट की, सॉस की, वो सब भी बहुत ही अच्छा था। इसके बाद फिर हमने ट्राई किया, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शीश कबाब। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा फॉर सम रीज़न। इसका जो पूरा एक कॉम्बिनेशन था बहुत मज़े का था। अब आप लोग खुद देखें और ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको देखकर ये डिश कैसी लग रही है। अब आप खुद देखें, टमेटो रोस्टेड है, ये सब टमेटो, अनियन, ग्रिल्ड हुए हुए चिकन, और साथ में ये जो ब्रेड है इस पर हल्का सा कुछ उन्होंने लगाया था मसाला सा। और अच्छे और साफ़ सुथरा खाने के साथ साथ बैठने की जगह भी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरी, बहुत ही खूबसूरत। आई मीन कैमरा इसकी ब्यूटी को इतना कैप्चर नहीं कर सका, बट जितना मैं शूट कर सकती थी मैंने क्लिप्स सब बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए।
हाँ बताते जाओ। अच्छा है। अच्छा फिर एक ये हाँ ये भी अच्छा है। हाँ ये भी अच्छा है। ये तो सेम वही है जो तुमने लिया हुआ है। खाना खाया, आराम से सुकून से उसे एंजॉय किया। और उसके बाद फिर टर्किश आइसक्रीम, इट वाज सो फन। और वो तो हमको लाजमी करना था। तो फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने, किरत अनाया, हम चारों ने ना सेपरेटली उसको किया और बहुत एंजॉय किया। टर्की के लोग बहुत नाइस हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। मतलब मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि जब आप किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि यहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है। सो मुझे तो अच्छा ही लगा है। सब सब बहुत नाइस थे, बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे। आप पे काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों की, आप खुद भी देख सकते हैं। नाम मुझे नहीं पता और वैसे भी टर्किश लैंग्वेज में ही लिखे हुए थे तो मैं रीड नहीं कर सकती थी। बट यहाँ से फिर हम लोगों ने बकलावा लिया था, 2 टाइप्स का था, तो दोनों ही हमने ट्राई किए और दोनों ही बहुत टेस्टी थे। Mesela bu biraz yanlış olmuş. Bir de şimdi arkadaş. Temizleyecek onu. Tamam. Bu yarıya düşecek. Bu da onun yarısı olacak. Buranın tam tersi. फिर हम लोग गए ओल्ड बाज़ार, जो कि वन ऑफ अ काइंड और बहुत खूबसूरत था। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर रखी हुई हर चीज़ भी बहुत ही फैसिनेटिंग और आई कैचिंग थी। और ऑब्वियसली बाज़ार मतलब शॉपिंग। तो फिर हमने यहाँ से शॉपिंग की। ज़्यादा स्पेस नहीं थी, वरना और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं बाय करना चाहती थी, लेकिन जितनी कर सकते थे वो फिर हमने की। आजा आजा, साथ साथ आजा। ओल्ड बाज़ार में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और आप लोगों को तो पता ही है कि शॉपिंग मतलब लेडीज़ जो है ना, फिर उनको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहता। वही मेरे साथ हुआ, वक्त का पता ही नहीं चला। और उस पर ये कि ये खूबसूरत इतना था बाज़ार, यहाँ पे चीज़ें भी। सो ज़ाहिर है मैंने सब ख़रीदी नहीं, लेकिन एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में देखा। स्पेशली जो कुकिंग से रिलेटेड बर्तन थे, सर्ववेयर था, कुकवेयर था, और इनके जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें वो सब मैंने देखी। मैंने भी यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की। उसमें कुछ टर्किश बर्तन हैं, कुछ सुवीनियर हैं चीज़ें, और कुछ ज्वेलरी भी है। टर्किश डिलाइट हमने यहाँ से बाय किया। सो ऑल टुगेदर काफ़ी शॉपिंग यहाँ से हमने कर ली। यहाँ तकरीबन रखी हुई हर चीज़ में ही इनके ट्रेडिशंस, इनकी हिस्ट्री और कल्चर की अक्कासी करती हुई नज़र आई चीज़ें। और मुझे वैसे भी हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। और चीज़ों में भी पेंटिंग के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू जब हिस्ट्री या कल्चर किसी कंट्री का नज़र आता है तो वो चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं।
इस्तांबुल इज़ सच अ मैजिकल सिटी और इस वीडियो से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर तरफ रंग भरे हुए हैं और ये कि फिर इंशाल्लाह दोबारा जब हम जाएंगे तो इन डिटेल में मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। दिस टाइम तो बस ट्रांजिट ही था और उस ट्रांजिट में ही हमने इतना एंजॉय कर लिया, इतना कुछ ट्राई कर लिया। टर्की में हमारा सफ़र बस इतना ही था और ये 8 घंटे ट्रांजिट के कैसे गुजर गए हमें पता भी नहीं चला। और बस फिर लास्ट में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट बहुत लंबी थी, 11 घंटे की, और अब हमने जाना था एक दूसरे कंट्री में। सो बाकी सब जो है वो फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिर हम टर्की के बाद किस मुल्क में गए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और इसको सब के साथ शेयर कर दें ताकि सभी मेरे व्लॉग्स को वॉच कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।